नमस्कार मित्रों, मानसून टीवी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आपने टाइटल में और थंबनेल में सही पढ़ा है। हम आज बात करने वाले हैं मानसून 2023 की, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि लगातार 4 साल नॉर्मल से ज़्यादा बारिश हो चुकी है और लगातार 3 साल लानीना भी रह चुका है, तो अब तो 100% अगले साल सूखा ही पड़ेगा। ऐसा लोगों की सोच है और बहुत से लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो इस वीडियो में इस सभी चीज़ों का विश्लेषण करेंगे। इसमें हम बहुत से पॉइंट्स पर बात करेंगे। वीडियो के अंत में आपको 2 पॉइंट्स जानने को मिलेंगे जो आप शुरू से जानना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लानीना की स्थिति और एल नीनो की स्थिति क्या होती है और भारत में इसका क्या असर पड़ता है। यदि सरल भाषा में एल नीनो और लानीना को समझा जाए तो यह है प्रशांत महासागर के पूर्वी और पश्चिमी छोर में जो समुद्र तल का तापमान होता है उसके बीच के अंतर से दुनिया भर का मौसम प्रभावित होता है। और एल नीनो सदर्न ओसिलेशन, इसको सदर्न ओसिलेशन इसलिए बोलते हैं कि जो कि भूमध्य रेखा होती है और प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखा के थोड़े से दक्षिण की तरफ जो प्रशांत महासागर का भाग होता है उस भाग में तापमान का ओसिलेशन होता है। ओसिलेशन का मतलब उतार चढ़ाव होता है। लानीना की कंडीशन में क्या होता है कि पूर्वी प्रशांत महासागर के समुद्र तल के तापमान सामान्य से कम हो जाते हैं और पश्चिमी प्रशांत महासागर के सामान्य से ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से पश्चिमी प्रशांत महासागर में तापमान ज़्यादा होने की वजह से कन्वेक्शन ज़्यादा होता है और ट्रेड विंड जो है पूरब से पश्चिम की तरफ ज़्यादा तेज़ी से चलने लगती है, जिसका फ़ायदा ऑस्ट्रेलिया उपमहाद्वीप और भारत के भागों में ज़्यादा बारिश के रूप में देखने को मिलता है। इसके अलावा एल नीनो की कंडीशन में क्या होता है कि पूर्वी प्रशांत महासागर के तापमान औसत से ज़्यादा हो जाते हैं और पश्चिमी प्रशांत महासागर के तापमान औसत से कम हो जाते हैं, और जहाँ पर औसत से कम तापमान होते हैं वहाँ पर एल नीनो के केस में पूर्वी ट्रेड विंड जो होती है वह कमज़ोर हो जाती है। वॉकर सर्कुलेशन भारतीय उपमहाद्वीप और ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप से जो है पेरू के तट के करीब यानी कि दक्षिण अमेरिका की तरफ हो जाता है, जिससे भारत और ऑस्ट्रेलिया में बारिश कम हो जाती है, पेरू तट पर ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हर एक एल नीनो में सूखा ही होता है, क्योंकि ऐसे बहुत से फैक्टर है जिससे मानसून की बारिश में बढ़ोतरी होती है और कमी आती है। लानीना को और एल नीनो को डीपली समझाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए उसे और किसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। अभी हम 2023 मानसून में क्या एल नीनो रहेगा इस पर फोकस करते हैं। 2023 में एल नीनो रहेगा, लानीना रहेगा, इसको जानने से पहले सबसे पहले हम इतिहास में जान लेते हैं कि कब कब लगातार 3 साल लानीना रहा है। तो 1973 से लेकर 1976 के बीच लगातार 3 बार लानीना की कंडीशन रही है। इसके अलावा 1998 से लेकर सन 2000 के बीच भी लानीना की कंडीशन रही है। और हमें इतिहास में जानने से पहले यह मालूम चलता है कि लगातार 3 बार लानीना की कंडीशन रहती है तो चौथी बार न्यूट्रल कंडीशन या फिर कमज़ोर एल नीनो रहता है। और जब से एल नीनो सदर्न ओसिलेशन का रिकॉर्ड रखा गया है तब से कभी भी लगातार 4 साल लानीना नहीं रहा है। यदि एल नीनो सदर्न ओसिलेशन के लिए लॉन्ग रेंज फोरकास्ट देखे जाएं तो लगभग फरवरी तक लानीना की कंडीशन रहने वाली है और फरवरी तक लगभग 50% चांस रहेंगे लानीना रहने के। लेकिन मार्च माह से ही एल नीनो सदर्न ओसिलेशन न्यूट्रल की तरफ आगे जाएगा। और पानी की एक खासियत रहती है कि वह ना तो जल्दी से ठंडा होता है ना तो जल्दी से गर्म होता है, इसलिए यह प्रोसेस 4 से 6 माह तक चलती है। तो आप इस मॉडल में देख पाएंगे कि लगभग जून माह तक ही एल नीनो सदर्न ओसिलेशन एनसो की स्थिति न्यूट्रल रहने वाली है। एल नीनो की संभावना मात्र 30% तक दिखाई दे रही है जून माह तक, यानी कि मानसून के शुरुआत में एल नीनो के चांस कम रहेंगे, समुद्र तल के तापमान न्यूट्रल की तरफ रहेंगे। और यदि मानसून पीरियड 2023 की बात की जाए तो जून से लेकर सितंबर के बीच एल नीनो रहने के चांस मात्र 40 से 50% लग रहे हैं और ज़्यादा चांस न्यूट्रल कंडीशन रहने के हैं। तो दोस्तों इसके अलावा हमने बहुत से फैक्टर की जांच की है, हम आपको सभी फैक्टर बताने वाले हैं कि क्या क्या कारण है कि एल नीनो सदर्न ओसिलेशन न्यूट्रल की तरफ जा सकता है और एल नीनो के रहने की संभावना कम लगेगी। तो दोस्तों इसके 2 फैक्टर हमें नज़र आ रहे हैं। पहला फैक्टर है पैसिफिक डिकेडल ओसिलेशन। पैसिफिक डिकेडल ओसिलेशन लगातार 4 साल से नेगेटिव की तरफ है और जब जब यह नेगेटिव रहता है तब तब लानीना की कंडीशन रहने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों अगले साल आपको पैसिफिक डिकेडल ओसिलेशन के नेगेटिव होने के चांस ज़्यादा हैं।
नेगेटिव डिकेडल ओसिलेशन में क्या होता है कि चाइना के जो पूर्व में प्रशांत महासागर के समुद्र तल के तापमान होते हैं वह अमेरिका के पश्चिमी भागों में स्थित प्रशांत महासागर के भाग की अपेक्षा गर्म हो जाते हैं, जिसके प्रभाव से जो है लानिना की कंडीशन रहने की संभावना ज़्यादा रहती है। और इसके अलावा एक और फैक्टर है जिसे बोलते हैं एटलांटिक मेरीडायोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। यह क्या है, समुद्री जलधारा होती है जो कि बहुत लंबी जलधारा है। यह लगभग प्रशांत महासागर से लेकर अटलांटिक महासागर तक एक कन्वेयर बेल्ट की तरह रहती है, जो कि ठंडे और गर्म पानी को प्रशांत महासागर से लेकर अटलांटिक महासागर तक पहुंचाती है। तो यह जलधारा थोड़ी धीमी पड़ गई है। यह जलधारा को धीमे हुए लगभग 4-5 साल हो चुके हैं, जिसके कारण से अभी भी जो लानिना की कंडीशन बहुत धीरे धीरे ही कम होगी। यानी कि ज़्यादातर फैक्टर इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अगले साल 2023 मानसून में एल नीनो सदर्न ओसिलेशन न्यूट्रल की तरफ रह सकता है। यदि इंडियन ओशन डाइपोल की बात की जाए तो लगातार 3 साल से यह न्यूट्रल या फिर नेगेटिव रह रहा है। और यदि 2023 मानसून की बात की जाए तो इस वर्ष न्यूट्रल से लेके पॉजिटिव रहने के ज़्यादा चांस लग रहे हैं। यानी कि अगले साल यह ज़्यादातर न्यूट्रल रहेगा और लगभग अगस्त से लेकर सितंबर के बीच इसके पॉजिटिव रहने के चांस ज़्यादा लग रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या लगातार 4 साल नॉर्मल से ज़्यादा बारिश होने के बाद सूखा पड़ता है? इसका जवाब है नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सामान्य से कम बारिश ही हो। क्योंकि 2001 में सूखा पड़ने के पहले लगातार 14 साल सामान्य या फिर सामान्य से ज़्यादा बारिश देश भर में देखी गई थी। और इस चार्ट में आप देख सकते हैं, यह चार्ट 1989 से शुरू होता है। इसमें आप देख पाएंगे कि ज़्यादातर वर्षों में 100% के आसपास बारिश हुई। तो दोस्तों, अब पहुंचते हैं फाइनल पॉइंट पे। क्या 2023 के मानसून में सूखा पड़ेगा? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। 2023 में सूखा पड़ने के चांस हमें कम लग रहे हैं और नॉर्मल रेंज के आसपास बारिश होने के चांस हमें फ़िलहाल दिखाई दे रहे हैं। लगभग 96 से लेकर 102% के बीच अगले साल बारिश देश भर में हो सकती है, क्योंकि मानसून के शुरुआत के 2 माह में एल नीनो सदर्न ओसिलेशन के न्यूट्रल रहने के चांस ज़्यादा हैं और आखिरी के 2 माह में या तो न्यूट्रल रहेगा या फिर यह है हल्का एल नीनो रहेगा, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मानसून प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा पैसिफिक डिकेडल ओसिलेशन भारत के मानसून के साथ रहेगा और कई सिस्टम अगले साल डेवलप होंगे। और 2023 मानसून के पहले प्री मानसून में आपको अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में तूफान देखने को मिलेंगे। जून जुलाई में लो प्रेशर सिस्टम से लेकर डिप्रेशन तक के सिस्टम आएंगे। जून जुलाई में नॉर्मल बारिश होने के चांस हमें दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, यह था 2023 में एल नीनो की कंडीशन कैसी रह सकती है, बारिश कैसी हो सकती है। सबसे अंत में एक बात बोलेंगे कि इतिहास में कभी भी लगातार 4 साल लानिना नहीं रहा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में लगातार 4 साल लानिना नहीं रह सकता है। इसलिए इंतज़ार कीजिए, हो सकता है कि अगले साल भी लानिना हो जाए। तो दोस्तों, अभी आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होने वाली बारिश और ठंड की सीज़न को एंजॉय कीजिए। ठंड की सीज़न के बाद हम फिर से एक बार एल नीनो और इसके अलावा देश के मानसून का हाल कैसा रहने वाला है, इसका फोरकास्ट लेकर के आएंगे। धन्यवाद।